हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द इकोनॉमेनिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और आज का टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ द वेल बिहेव्ड इंडिफरेंस कर्व। राइट, लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ एग्जांपल्स ऑफ द प्रेफरेंसेस को डिस्कस किया था। राइट, जो हमारे पास बेसिक एग्जांपल्स होते थे वो 6 तरीके के होते थे और जितने हमारे पास एग्जांपल्स होते थे उतने ही तरीके के हमारे पास क्या बनते थे, इंडिफरेंस कर्व बनते थे। राइट, हर एग्जांपल के अंदर हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होता था वो अलग तरीके से बनता था। अब एग्जाम्पल्स जो होते थे उनके इंडिफरेंस कर्व्स होते थे, तो उन इंडिफरेंस कर्व्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी। राइट, तो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व की जो प्रॉपर्टीज आती हैं उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज हर आईसी के लिए, हर टाइप के आईसी के लिए सेम रहती है और वो दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली वाली दो, हायर आईसी कर्व गिव्स द हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी, और दूसरी होती है इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। बट इन द केस ऑफ वेल बिहेव्ड, क्योंकि एक प्रेफरेंस हमारा वेल बिहेव्ड भी होता था, तो वेल बिहेव्ड के केस में हमारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं आईसी कर्व की वो 4 होती हैं। राइट, पहली होती है हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स द हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी, एंड सेकेंड होती है इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। थर्ड होती है इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइटवर्ड्स, एंड लास्ट होती है हमारे पास स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। राइट, तो वेल बिहेव्ड के केस में हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज आ गई। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेल बिहेव्ड इंडिफरेंस कर्व। हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है दैट इज द हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स द हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी। राइट, तो यहाँ पर हमारे पास जो वेल बिहेव प्रेफरेंस होती थी वो कौन सी होती थी, जिस प्रेफरेंस के अंदर हम अपनी दोनों गुड्स को इक्वली प्रेफर करते थे वो हमारी वेल बिहेव प्रेफरेंस होती थी। राइट, और उसका हमारे पास डायग्राम किस तरीके से बनता था, दिस इज x1, दिस इज x2, और ये हमारे पास बनता था आईसी कर्व दैट इज इंडिफरेंस कर्व। इसे हम IC1 बोल लेते हैं। ठीक है, अब लेट करो कि हमारे पास एक कंजप्शन बंडल है दैट इज 2 and 2। इस कंजप्शन बंडल के अंदर हम दोनों गुड्स की दो दो यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। राइट, अब ये कंजप्शन बंडल अगर हम अपने आईसी के ऊपर लेकर जाएं तो ये आईसी के ऊपर समथिंग यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा 2 and 2। राइट, ये हमारा कंजप्शन बंडल आ गया। अब जो हमारी प्रॉपर्टी हमसे कहती है वो ये कहती है कि हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, हमें अपनी यूटिलिटी लेवल को इंक्रीज करना है, और हमारी यूटिलिटी कब बढ़ेगी, जब हम अपने कंजप्शन बंडल के अंदर अपनी कंजप्शन को बढ़ा देंगे। और हमें यहाँ पे जो कंजप्शन बढ़ानी है वो कम से कम एक गुड की कंजप्शन तो बढ़ानी ही पड़ेगी। ठीक है, तभी तो हमारी यूटिलिटी लेवल इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर हम किसी एक गुड की कंजप्शन को बढ़ाएंगे तो वो हमें इंक्रीमेंट जो कंजप्शन में करना है वो बिना दूसरी गुड में डिक्रीज किए करना है। क्योंकि अगर हम सपोज करो एक बंडल लें यहाँ पर दैट इज 1 and 3, हमने एक गुड की कंजप्शन को डिक्रीज कर दिया और एक की कंजप्शन को बढ़ा दिया। अगर हम इसे आईसी के ऊपर लेकर चलें दैट इज 1 and 3 वाला पॉइंट आएगा ना, 3 and 1 वाला। राइट, तो देखो अब इस वाले केस में हमारे पास क्या हुआ, हमारा आईसी लेवल सेम है। आईसी सेम रहा ना, ये वाला पॉइंट इसी आईसी के ऊपर एग्जिस्ट कर गया। और एक आईसी क्या करता है, हमें एक आईसी का हर पॉइंट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को डिफाइन करता है। राइट, इस पूरे के पूरे आईसी के ऊपर हमें सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी तो मिल रही है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारी यूटिलिटी तो बढ़ी ही नहीं। तो हमारी यूटिलिटी कब बढ़ेगी, जब हम कम से कम एक गुड की कंजप्शन को बढ़ाएंगे दूसरे गुड की कंजप्शन को कम किए बिना। राइट, तो ये वाला केस तो यहाँ पे फेल हो गया। अब हमें कंजप्शन बढ़ानी है, वो किस तरीके से बढ़ाएंगे हम, दैट इज 2 and 4, एक बंडल ले लेते हैं। ठीक है, इस वाले बंडल में हमने गुड 2 की क्वांटिटी को 4 यूनिट्स कर दिया और गुड 1 की क्वांटिटी हमारी अभी भी उतनी ही है। ठीक है, अगर हम इस वाले बंडल को अपने आईसी के ऊपर लेकर चलें तो ये कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, दैट इज 4 and 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 2 ही है, समथिंग यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। राइट, अब देखो ये वाला पॉइंट क्या इस आईसी के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, आगे की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है, हायर लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो हम अगर हमें ये वाला बंडल चाहिए, हम इस बंडल को कंज्यूम करना चाहते हैं, तो हमारा आईसी क्या करेगा, अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, दैट इज दिस आईसी नंबर 2। राइट, आईसी आ गया। अब देखो अगर ये वाला बंडल हमें हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और ये वाला बंडल हायर लेवल ऑफ आईसी के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली हायर इंडिफरेंस कर्व हमें हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। राइट, सो दैट इज दिस।
यहाँ पर हम एक केस और ले सकते हैं कि अगर हम सिर्फ एक गुड की कंजप्शन को बढ़ाने की बजाय दोनों गुड्स की कंजप्शन को थोड़ा थोड़ा बढ़ा लें, दैट इज द पॉइंट 3 and 3। ठीक है, ये वाला बंडल कहां पर जाएगा हमारे पास, 3 and 3 समथिंग यहां पर आएगा, राइट ये वाला बंडल ये इस पॉइंट पे ऊपर आएगा, और ये वाला पॉइंट हायर आईसी के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है दोबारा से। ठीक है, और इन दोनों के दोनों बंडल्स में, इन दोनों बंडल्स में हमें इस वाले बंडल से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है, और ये दोनों बंडल हायर आईसी के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हायर आईसी हमें हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई द हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स द हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी। अब हमारे पास हमारे इंडिफरेंस कर्व की आती है सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज द इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, राइट। अब इसे प्रूव करते हैं। अब प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि हमारे जो दो इंडिफरेंस कर्व थे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गए, राइट। दिस इज द पॉइंट x1, दिस इज द x1, दिस इज x2, ये IC1 हो गया, और ये IC2 हो गया। ठीक है, दो IC हमारे पास आ गए। अब एक पॉइंट है पॉइंट C, पॉइंट C पर दोनों IC एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट A IC नंबर 1 के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, और पॉइंट B IC नंबर 2 पे एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। अब हमने अजम्पशंस ऑफ द प्रेफरेंसेस के अंदर कुछ अजम्पशंस को डिस्कस किया था। जो अजम्पशंस हमारे पास होती थी उनमें से एक अजम्पशन थी हमारे पास ट्रांजिटिविटी, राइट। अब अगर ट्रांजिटिविटी प्रेफरेंस की अजम्पशन है, ठीक है, और हमारे पास जो इंडिफरेंस कर्व आया है वो भी प्रेफरेंस से आया है, तो प्रेफरेंस की अजम्पशन इंडिफरेंस कर्व में क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। इट मींस दैट ट्रांजिटिविटी यहां पर एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ट्रांजिटिविटी एग्जिस्ट कर गई तो ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे, अगर ट्रांजिटिविटी एग्जिस्ट नहीं करी तो ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पहले ट्रांजिटिविटी को डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या होता था हमारे पास, कि अगर एक कंज्यूमर ए को प्रेफर कर रहा है ओवर बी, ए को प्रेफर कर रहा है ओवर बी, और साथ ही साथ बी को प्रेफर कर रहा है ओवर सी, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ए को प्रेफर करेगा ओवर सी, राइट। यही होती थी हमारी ट्रांजिटिविटी। अगर हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लें, अगर एक कंज्यूमर ए और बी के बीच में इंडिफरेंट है और साथ ही साथ बी और सी के बीच में इंडिफरेंट है, तो वो कंज्यूमर ऑटोमेटिकली ए और सी के बीच में इंडिफरेंट रहेगा, राइट। ये तो हो गई हमारी ट्रांजिटिविटी। अब देखो कि क्या ट्रांजिटिविटी यहां पर एग्जिस्ट कर रही है इस वाले एग्जाम्पल के अंदर। तो एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास पॉइंट सी पर दोनों आईसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम पॉइंट आईसी नंबर 1 की बात करें, आईसी नंबर 1 पे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, दैट इज पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, ठीक है। इस आईसी के ऊपर हर पॉइंट हमें सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा, राइट। तो इट मींस दैट एक कंज्यूमर पॉइंट ए पर और पॉइंट सी पर जब वो आईसी नंबर 1 पे है तो पॉइंट ए पर और पॉइंट सी पर क्या रहने वाला है, इंडिफरेंट रहने वाला है, राइट। तो यहाँ पे एक कंज्यूमर क्या रहेगा, पॉइंट ए और पॉइंट सी में इंडिफरेंट रहेगा, राइट। अगर वो कंज्यूमर आईसी नंबर 2 पर है तो आईसी नंबर 2 के केस में पॉइंट सी और पॉइंट बी आईसी नंबर 2 पे एग्जिस्ट कर रहे हैं ना दोनों के दोनों, तो वो कंज्यूमर साथ ही साथ बी और सी में भी क्या रहेगा, इंडिफरेंट रहेगा, राइट। तो वो कंज्यूमर क्या रहेगा, सी और बी के बीच में भी इंडिफरेंट रहेगा, राइट। अब ट्रांजिटिविटी हमें कहती है कि अगर एक कंज्यूमर ए और सी में इंडिफरेंट है और सी और बी में इंडिफरेंट है तो वो कंज्यूमर ए और बी में इंडिफरेंट होना चाहिए, राइट। यही तो ट्रांजिटिविटी कहती है ना हमसे। अब ट्रांजिटिविटी देखो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, क्या एक कंज्यूमर कभी भी पॉइंट ए और बी में इंडिफरेंट रह सकता है, यहाँ पर नहीं रह सकता, क्योंकि पॉइंट ए हमारा हायर आईसी के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है और पॉइंट बी हमारा लोअर आईसी के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या कंज्यूमर पॉइंट बी को कभी चूज करेगा, नहीं करेगा।
पॉइंट ए उसे हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा और पॉइंट बी उसे लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा, तो वो कंज्यूमर कभी भी पॉइंट ए और बी में क्या करे, इंडिफरेंट तो रह ही नहीं सकता। तो यहाँ पर वो कंज्यूमर पॉइंट ए को प्रेफर करेगा ओवर पॉइंट बी, दैट इज ए ओवर बी। तो यहाँ पर ट्रांजिटिविटी क्या कर गई, फेल कर गई, राइट। तो इट मींस दैट हमारे जो दो इंडिफरेंस कर्व है वो आपस में कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रांजिटिविटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। जब हमारी अजम्पशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हमारे आईसी कर्व कैसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी आती है, इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइटवर्ड्स, राइट। कि क्या हमारे पास एक वेल बिहेव्ड इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइटवर्ड्स होता है। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या है कि अगर हम गुड 1 की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो हमें गुड 2 की क्वांटिटीज को डिक्रीज करना पड़ेगा, राइट। इट मींस दैट कि हम दोनों गुड्स की क्वांटिटी को साइमल्टेनियसली इंक्रीज नहीं कर सकते और ना ही डिक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो चेक करते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी इस पे एग्जिस्ट करती है। ये हमारे पास x1 हो गया, ये x2 हो गया और ये IC कर्व आ गया, दैट इज IC1, ठीक है। अगर हम इनिशियली पॉइंट A के ऊपर हैं और हमें पॉइंट B पर जाना है, तो A पॉइंट पे हम यहां पर हैं और यहां पर हैं। पॉइंट B पर जाने के लिए हमें x1 की क्वांटिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो साथ ही साथ x2 की क्वांटिटी को डिक्रीज भी करना पड़ेगा, राइट। इससे हम इस पे आ गए, तो यहां पर हमने x1 की क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया और x2 की क्वांटिटी को डिक्रीज कर दिया। सेम प्रोसेस टिल द एंड चलता रहेगा। अगर हम पॉइंट C पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर x1 की एक और यूनिट बढ़ जाएगी और x2 की कुछ और यूनिट्स कम हो जाएंगी। अगर पॉइंट D पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर x की एक और यूनिट बढ़ जाएगी और x2 की सम यूनिट्स कम हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम x1 की यूनिट्स को बढ़ाने के लिए x2 की यूनिट्स को कम कर रहे हैं। सो इट इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइटवर्ड्स। अब हमारे पास सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है वेल बिहेव्ड आईसी कर्व की, दैट इज द स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, राइट। अब इसके स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स होने के दो रीजंस होते हैं हमारे पास। पहला रीजन होता है डिमिनिशिंग MRS which is the marginal rate of substitution, और दूसरा रीजन होता है हमारे पास एवरेज पॉइंट्स प्रेफर ओवर एक्सट्रीम पॉइंट्स, राइट। अब हम चेक करते हैं अपने आईसी कर्व के अंदर क्या ये दोनों कंडीशंस हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं। ये हमारे पास x1 हो गया, ये x2 हो गया और ये इंडिफरेंस कर्व हो गया, दैट इज IC1। पहली कंडीशन है हमारे पास डिमिनिशिंग MRS। डिमिनिशिंग MRS का मतलब क्या है, जैसे जैसे हम राइटवर्ड मूव करेंगे हमारा जो स्लोप होगा क्या करेगा, डिक्रीज करता जाएगा, राइट। तो पॉइंट A के ऊपर अगर हम यहाँ एक टेंजेंट डालें तो हमारी टेंजेंट बहुत ज्यादा स्टीप है, इट मींस दैट हमारी MRS क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, राइट। अगर हम पॉइंट B के ऊपर, दिस इज पॉइंट A, दिस पॉइंट B, इसके ऊपर अगर हम अपनी एक टेंजेंट डालें तो हमारी जो टेंजेंट थी वो क्या कर गई, थोड़ी फ्लैट कर गई, तो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज कर गया। अगर हम पॉइंट C की बात करें तो और फ्लैट हो गई, तो हमारा मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन, हमारा MRS और थोड़ा डिक्रीज कर गया, राइट। अगर हम पॉइंट D की बात करें तो और फ्लैट हो गई। तो जैसे जैसे हम राइटवर्ड मूव कर रहे हैं हमारी कर्व की जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, जो स्लोप है हमारे कर्व की, वो डिक्रीज करती जा रही है, राइट। तो ये कंडीशन तो यहाँ पे फुलफिल हो गई। अब आती है हमारी दूसरी कंडीशन, दैट इज द एवरेज प्रेफर ओवर द एक्सट्रीम पॉइंट्स। अब एवरेजेस प्रेफर ओवर एक्सट्रीम पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि हम अपने इस वाले वेल बिहेव्ड के केस में एवरेज पॉइंट को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे एज कंपेयर टू दी अपने एक्सट्रीम पॉइंट से, राइट। अब यहाँ पर एक आईसी हमारे पास बनता है, दैट इज x1, ये आईसी बन गया, आईसी नंबर 1, ठीक है। अब दो एक्सट्रीम पॉइंट्स ले लेते हैं हमारे पास। एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन से होते हैं, साइड वाले पॉइंट्स। ये हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट्स आ गए, दैट इज पॉइंट A एंड पॉइंट B, राइट। अब ये दोनों पॉइंट्स इस आईसी के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स का एवरेज पॉइंट निकालें तो वो एवरेज पॉइंट समथिंग इस यहां पर जाएगा, इस पर,
दैट इज पॉइंट सी। अब जो पॉइंट सी है वो आईसी के ऊपर तो हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो पॉइंट सी पर क्या करेंगे हम, हायर आईसी को प्रेफर करेंगे ना। हायर आईसी हमारा समथिंग इस तरीके से बन गया, दैट इज आईसी नंबर 2, राइट। और हायर आईसी क्या करता है, हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, राइट। तो इट मींस दैट हम किस पॉइंट को प्रेफर करेंगे, अपने एवरेज पॉइंट को प्रेफर करेंगे, क्योंकि एवरेज पॉइंट से हमारा हायर आईसी पास कर रहा है और हायर आईसी हमें हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, यहाँ पे फुलफिल हो गई। तो ये थी हमारी लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज दी इट इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। और ये थी हमारी आज की वीडियो, दैट इज दी प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल की आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।